हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 15 से लेके 21 ऑफ अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, मैं किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे 2 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके अपने डेलीज़ की रीडिंग देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपने रीडिंग्स देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग गाइस। सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं गाइस शेयर योर वॉइस, ओके, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि सैजिटेरियस आप लोग ने बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग पर्सन रहते हो, ओके। कहीं ना कहीं मैं भी शायद आप लोग ना यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं अपने वॉइस को, अपने फीलिंग को कैसे जाहिर करूँ। कम आउट ऑफ द केस परसिक्यूशन एक्सप्रेशन, ओके, क्योंकि अपने कहीं ना कहीं आप ना डार्क पीरियड में हो, तो मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने वॉइस को जाहिर नहीं कर पा रहे। जो भी आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम डिजायर गोल है, उसके ऊपर अंदर ही अंदर में भी शायद घुटे जा रहे हो, या फिर अपने गोल ड्रीम को लोगों के सामने नहीं लेके आ पा रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इस थ्रोन चक्र का कार्ड आया है। सो गाइस, यूनिवर्स से थ्रोन चक्र इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, ओके। अगर कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे थे अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, अपने गोल ड्रीम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके, तो इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि एक्सप्रेस कर लोगे, ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ थ्रोन चक्र का कार्ड है। अपनी फीलिंग को, अपने जो भी आप बोलना चाह रहे लोगों के साथ में, पर्सन के साथ में, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, या फिर कहीं पर भी आप स्टक थे, पहले नहीं बोल पा रहे थे, तो मैं भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप बोल पाओगे, ओके। थ्रोन चक्र का कारण है क्लियर कम्युनिकेशन कर पाओगे और अपने फीलिंग को लोगों के सामने जाहिर कर पाओगे, ताकि आप अपनी लाइफ में ये न्यू एज की तरफ जा सको, जो भी आप जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके। एंड सेकंड कार्ड इज दैट discernment, okay, and this is the card ये बोलना चाह रहे, see the truth of the situation, use common sense and do not be fooled, pay attention your intuition, no, okay। अपनी सिचुएशन में गाइस जैसी भी परिस्थिति आ रही, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना अपने फीलिंग को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लोगों तक जाहिर कर रहे हो, ओके। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार रहते हो, तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, ओके। सिचुएशन के प्रति थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, फूल मत बन जाइएगा, ओके। एंड यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार रहते हो सैजिटेरियस, तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने पावर, एम्ब्रेस योर पावर, कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है यहाँ पर लो कॉन्फिडेंट के कारण अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, अपने गोल को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कॉन्फिडेंट बढ़ाइए एंड कॉन्फिडेंट लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, वो कर पाओ, ओके। Embrace your power. Let's see what the tarot card says. Okay, let's see. This is end part of the week. Hidden position. Outcome. Okay. Guys, let's see what's the
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओ सी जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ के मजिशियन बन रहे हो। जिस भी क्षेत्र में आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो उसमें एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेशन करें, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। ओके, अपनी लाइफ में मैजिक भर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक सैज में भी शायद हो सकता है कि क्योंकि अगेन सी मजिशियन एंड एस ऑफ कप, ओके, साइकिल चेंज हो रही है आप लोगों की सैजिटेरियस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो अभी आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, ओके, जो कि आप न्यू बिगिनिंग करो, बनाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। ये ऑफ़र हो सकता है जॉब ऑफ़र हो, मनी ऑफ़र हो, या फिर इमोशनल तौर से आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है लाइफ का, ताकि लाइफ का या सिचुएशन का, सिनारियो का, और अपनी लाइफ को एक मैजिकली फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में मैजिशियन बन रहे हैं गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट इमोशनल तौर से कर सको। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, कोई बॉस, फ्रेंड, कलीग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, अपने गोल के प्रति, ड्रीम के प्रति, डिजायर के प्रति फोकस हो, मैच्योर हो, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप फोकस हो अपने गाइस, सो मेनी फ्रेश स्टार्ट, सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन के जरिए अपनी मैंने जो भी ड्रीम गोल है उसको फ्रेश स्टार्ट करो। सी अगेन आप अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ के एडवेंचर्स की तरफ जाना चाहते हो। ओके, उसके लिए यू आर फोकस, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू आर क्लियर, मैच्योर हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो कर सको। जैसे न्यू बिगिनिंग घर बनाना हो तो बना सको, लव में बनाना हो तो न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर जॉब में, करियर में फ्रेश स्टार्ट करना हो, तो आपकी लाइफ में क्लियर विजन है, क्लैरिटी है कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग करनी है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक, पास्ट सिचुएशन से, पास्ट के कोई भी मेमोरीज से, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेगेटिविटीज़ को आप ना ख़त्म कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड, आ जाओ भी आई जैसे कि मैं अभी किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, सी ये आपकी नेगेटिविटी है और आप स्टैंड ले रहे हो इस नेगेटिविटी के, फेस कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, इन दिस डेक यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग। ओके, इन दिस डेक आप जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना उसका सामना कर रहे, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हो अपनी इस नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो बना रहे हो, कॉन्फिडेंट भी आ रहा है। ओके, सैज, लेट्स सी व्हाई दिस सेवन ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर सैजिटेरियस। Why the seven of wands for Sagittarius? क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सामना कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिस इज़ यू। ओके, कॉन्फिडेंट है, दिस इज़ यू, एज ड्यू सैजिटेरियस। ओके, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट आया है, प्लानिंग कर रहे हो, मैच्योरिटी आई है, स्टेबिलिटी आई है, क्लैरिटी मिली है। ओके, इसीलिए आप अपनी नेगेटिविटी को बहुत बाखूबी से सामना कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है। ओके शायद, क्योंकि आपने अपनी पावर को ग्रैब किया है। बट गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओके, ओवरली बोलते ना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। ओके, बट आप बाखूबी अपने प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो। नो, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न पर्सन है, डेविल। ओके, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद डेविल, कैप्रिकॉर्न पर्सन। अदरवाइज दिस इज़ योर डिजायर। ओके, अपने दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर डिजायर, दिस इज़ योर एडिक्शन, दिस इज़ योर ऑब्सेशन। अपनी चाह के साथ में डील कर रहे हो हिडन पोर्शन में हर कोई, या सी अपने डिजायर के साथ में डील कर रहे हो ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, या कहीं ना कहीं
नाइन ऑफ कप का कार्ड है एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। सी ये कार्ड डिजायर इसलिए है क्योंकि आप कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हो अपने डिजायर, लव लाइफ वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज, या फिर हो सकता है कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं बस एफर्ट ही डाल रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, मे बी शायद ओवर ट्रस्ट करें, ओवर आप स्मार्ट बन रहे हो, मे भी शायद हो सकता है इसीलिए आप यहाँ पर अपने डिज़ायर पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। या हिडन पोर्शन में आप हर किसी की डिज़ायर रहती है कि नहीं मुझे इस पर ये पाना है, ये चाह है मेरी, बट कहीं ना कहीं आप ना इमोशनल तौर से जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपने इस डिज़ायर के प्रति, ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, नेक्स्ट वाज द आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। सोलमेट कनेक्शन है सैजिटेरियस, अगर किसी एयर साइन के साथ में आप हो तो देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द आउटकम इज़ क्लैरिटी, मैच्योरिटी आ रही है। नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी था या फिर डार्क पीरियड चल रहा था या फिर इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इनर केव में बैठे हुए थे। सी, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा फाइट था। ओके, मे बी शायद इनर फाइट हो सकता है, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, या फिर आउटर फाइट हो सकता है। ओके, इस फाइट को आप लोगों ने ड्रॉप किया है अपने समझदारी से, अपने मैच्योरिटी से, एंड अभी नाउ फोकस हो अपने 4 ऑफ वॉन्ड की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने घर स्टेबिलिटी या फिर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी या फिर अपने हैप्पीनेस की तरफ फोकस। ओके, क्योंकि जो भी ये फाइट था आप लोगों ने ड्रॉप किया, आपने ये सोचा कि नहीं अभी मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए। ओके, मुझे इसमें चेंज लेके आना है, तब जाके मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर आपके ना इस हफ्ते सैजिटेरियस अपने फीलिंग को, अपने गोल को, अपने डिज़ायर को आप ना कम्युनिकेशन के कारण एक्सप्रेस करोगे। ओके, कहीं ना कहीं डार्क पीरियड था पहले कि नहीं कर पा रहे थे, मे भी शायद इस हफ्ते कर रहे हो, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप देख पा रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करूँ किसी भी क्षेत्र में। ओके, मजिशियन बनूँ मैं अपनी लाइफ को, मैं अपनी लाइफ को कैसे बनाऊँ ये सोचते हुए दिख रही हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, और हाँ अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो ऑफ़र भी आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है इसीलिए आप अपनी लाइफ को बना पा रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फ्रेश स्टार्ट है, क्लियर विजन भी है। ओके, फोकस भी हो, मैच्योरिटी हो, मास्कुलिन एनर्जी है, मे भी शायद कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कॉन्फिडेंट आ रहा है हर चीज़ को सामना करने के लिए, यू आर रेडी। ओके, लव लाइफ का या फिर नेगेटिविटी का या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए यू आर रेडी, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ड्रीम आप ना अपने गोल के साथ में डील करो। इस हफ्ते गोल के साथ में डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। यू बर्थिंग समथिंग इस हफ्ते कि कुछ ना कुछ में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लव लाइफ को मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में जॉब को स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में आज इस हफ्ते घर बनाओ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स का भी कार्ड है तो देयर इज़ अ क्लैरिटी। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, अगर कहीं पर भी स्टक हो जाओ तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, कॉन्फिडेंट की कमी। सी, कॉन्फिडेंट आ रहा है, राइट। यूनिवर्स बस यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है, हेल्थ इशू चल रहा है, एडिक्शन है किसी का, या अकेले हो, या फिर आपकी लाइफ में घर नहीं है, ये मनी इशू चल रहा है, गाइस उस पर आप क्लियर होइए। ओके, उस पर आप क्लैरिटी लाइए, पहले चीज़ लेके आइए, फेस कीजिए उस चीज़ का, उसका सामना कीजिए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये कमी है, ओके, तब जाके आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगा। जब तक आप फेस नहीं करोगे, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सप्रेस नहीं करोगे, फेस नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस नहीं आएगा। जो भी आपकी ये कमी है उसका फेस कीजिए, सामना कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए, सोल्यूशन क्लियर विजन कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आए। ओके, सामना कीजिए गाइस अपने नेगेटिविटी का, ताकि आप जो भी अपनी लाइफ में
मैनिफेस्ट करना चाहो मैनिफेस्ट कर सको, ओके। पीस लेके आना चाहो लेके आ सको, ओके सैज। लेट्स सी आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस, यूनिवर्स आपके सिचुएशन के इस एस्पेक्ट के हिसाब से लेट्स सी क्या मैसेजेस और ऐड करना चाहते हैं सैज, ओके गाइस। मैं यहाँ पर 5 पाइस निकाल रही हूँ। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज़ द 5 पाइस सैजिटेरियस, चूज अ पाइस, ओके। जिन्होंने पहले वो 1 चूज़ किया है ये उनके लिए गाइस दिस इज द कर्मा गाइस, ओके। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। दिस इज द कर्मा पाइल नंबर 1। अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, नेगेटिविटी से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है या फिर जॉब चली गई है या फिर चैलेंजेस पीरियड है, तो पाइल नंबर 1 दिस इज द कर्मा गाइस, ओके। ये पनिशमेंट नहीं है, आपके कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा या इस कर्मा, ओके। इसका सामना कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, ओके। कॉन्फिडेंटली सामना कीजिएगा, ओके। डगमगाइएगा मत, ओके। पॉइंट नंबर 2, अभी आप अपने कर्मा के साथ में डील कर रहे हो, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी है या फिर आप स्टेबल नहीं हो किसी भी क्षेत्र में तो ऑल इज़ वेल, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल इज़ वेल, ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, ओके। इनमें से कोई ना कोई यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो घबराइएगा मत, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी परिस्थिति के मुताबिक, ओके। पॉइंट नंबर 2, सो डोंट वरी एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा सी फेस द रियलिटी, फेस कीजिए अपने इस कमी का, ओके। काम कीजिए अपनी इस नेगेटिविटी पे ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी इल्यूजन है, डिल्यूजन है, कमी है, लैक ऑफ समथिंग है, फेस कीजिए, सामना कीजिए ताकि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए और आप अपने लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस को लेके आ सको। ये इल्यूजन डिल्यूजन को ओवरकम कीजिए, ओके। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, में भी शायद हो सकता है कि आप ना अपने लाइफ में कुछ लोग जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार रहते हो, ओके। यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करते होंगे, ओके, ट्रस्ट नहीं करते होंगे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप ना ट्रस्ट कर रहे हो तो फुल्ली ट्रस्ट कीजिए, कि अपनी नेगेटिविटी से हार मत मान जाइए, क्योंकि अगर हम अपनी नेगेटिविटी से, चैलेंजेस से हार मान जाते हैं तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। जो आप यहाँ से सोचते हो, जो आप यहाँ से काम करते हो, ओके। कभी कभार हम ना मे भी शायद कुछ ऐसा सोच डालते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ओके। मे भी शायद वो सिर्फ इल्यूजन होता है, मे भी शायद हम लोग जो रियलिटी नहीं होता उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। यूनिवर्स के रिजल्ट का जो भी जब भी टाइम आने पर वो रिजल्ट देंगे उसका वेट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, ताकि यूनिवर्स जब भी जो लाइट दे वो सही हो, पीस लाना चाहिए, ओके। इनर पीस होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सिचुएशन के मुताबिक यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीजेस इन माई धोनी। जो भी आपकी लाइफ में दुख हैं, बाधाएं हैं या फिर नेगेटिविटी है, लेट गो कीजिए। कहाँ पर बोला था मैंने, यहाँ पर तो कहीं बोला था, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और आपके लाइफ में वो लाइट आ सके या फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। जो भी नेगेटिविटी है उसको गाइस लेट गो कीजिए, ओके। बर्न आउट कर दीजिए, जला डालिए ताकि आपकी लाइफ में आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, फ्रेश तरीके से आप ना अपनी लाइफ को देख पाओ, ओके। आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाए, ओके सैज। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।